देखिए, देवदारू निबंध के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विशेषताओं और उसके वैशिष्ट्य को उद्घाटित किया है इस निबंध के माध्यम से। देवदारू यहाँ पर प्रतीक है शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का। देवदारू यहाँ पर प्रतीक है भारतीय मनीषा की उदारता और निष्प्रहता का। और यहाँ पर इस निबंध में देवदारू ये संकेत करता है कि इसमें कवि की मौलिक उद्भावनाएं और संवेदना भी व्यक्त हुई है। देवदारू निबंध के बहाने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे संपूर्ण जीवन की, एक मनुष्य की कमजोरियों और खूबियाँ दोनों का यहाँ पर उद्घाटन करते हुए दिखाई देते हैं और बड़ी सुंदर और तरीके से उसको यहाँ पर उद्घाटित करते हैं कि और बड़े रोचक तरीके से दोनों पक्ष, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, दोनों को वो प्रस्तुत करते हैं। और संपूर्ण निबंध की जो विशेषता है उसमें समासिक पदावली है और अनेक प्रकार की जो है सूक्तियों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और ऐसा लगता है कि जो उक्तियाँ बीच बीच में उन्होंने कही है उससे संपूर्ण जो निबंध की भाषा एक प्रवाहमयी हो गई है और ऐसा लगता है कि भाषा का एक झरना बहने लगा हो और एक कलकल जो है धार पूरे निबंध में बह रही है भाषा के रूप में, संवेदनाओं के रूप में। देखिए, कहते हैं शिव ने जब उल्लासातिरेक में उद्दाम नर्तन किया तो उसे शिष्ट तंडु मुनि ने याद कर लिया था और उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे क्या कहा जाता है? तांडव। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है, लेकिन इसका शब्द जो है तांडव, इसका अर्थ क्या है? तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य, मतलब रस की एक अजस्र धारा वहाँ पर प्रवाहित होने लगी। रस भी अर्थ है, भाव भी है, अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस नहीं, भाव नहीं। देखिए आप, रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, लेकिन जो तांडव नृत्य है उसमें न तो रस है और न भाव है। कैसे कि नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, केवल जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास। देखिए कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर बात यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उस नृत्यन का, जो तांडव नृत्य, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ना कोई उसमें भाव है। केवल जो भाव भंगिमाएँ नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, एक जड़ता का जो वातावरण है उसको सरस बनाने के लिए, उस जड़ता, उस चुप्पी को, उस शांति को भंग करने के लिए ये तांडव नृत्य यहाँ पर शिव ने किया। एक अनुभूति, चेतनता की अनुभूति का उस उल्लासमय वातावरण वहाँ पर बनाने के लिए इस नृत्य का वहाँ पर उद्घाटन हुआ। ये एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है। केवल एकमात्र लक्ष्य क्या है इस नृत्य का कि जो जड़ता वहाँ पर व्याप्त है उसको छिन्न भिन्न करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए तांडव नृत्य, उल्लास और अतिरेक में उद्दाम नर्तन किसने किया था? शिव जी ने किया था। तो बीच बीच में वो कथाएं जो साथ में चलती भी जा रही हैं इस निबंध में, अंतर कथाओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को वो स्पष्ट करते हैं, नजर आते हैं इसमें। इसी से उसमें क्या होता है? ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की, एकाग्र भाव से जो ताल के पर जो नर्तन किया गया तांडव नृत्य, वो उस छंद की, उस छंद जो उसमें जो आवाज़ जो निकलती है, उस तांडव में जो एक लयात्मकता है नृत्य की, वो जड़ता को तो भंग करता ही है, लेकिन एकाग्री भाव जो वहाँ दिखाई देता है वो उस छंद की क्या है? एक तरह से आत्मा कही जा सकती है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा कुछ, मतलब अगर छंद की लयात्मकता वहाँ नहीं होती तो ये जो नृत्य शिव का तांडव नृत्य है वो केवल एक उठापटक मात्र होकर के रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भाव को उल्लेखित करते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए। तो क्या है, देखिए कि तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में, तांडव नृत्य किस लिए उसका महिमा मंडन किया है, किस लिए वो महिमा युक्त है? क्योंकि उसमें क्या है?
एकाग्रता है, उसमें जो उसकी जो भाव भंगिमा है, उसमें जो छंद है, उसमें जो लय है, उसमें क्या है, एकाग्रता का भाव है, जो किसी भी समाधि के लिए, या समाधि भी एकाग्रता चाहती है। जैसे समाधि में रहने वाले व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है, उसे कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार से इस तांडव नृत्य में भी संपूर्ण नृत्य में एकाग्रता समाहित है, जो अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से क्या होता है, योग की सिद्धि होती है। ध्यान, धारणा और फिर समाधि। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। मतलब बाह्य प्रकृति से जो चीज़ें हमारी चेतना को, हमारे ध्यान को भंग करती है, हमारी एकाग्रता को भंग करती है, उसके दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने के लिए उसका जो उल्लासपूर्ण जो तांडव नृत्य किया गया, शिव जी ने बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का जो उल्लास है वही तांडव है। मतलब तांडव क्या करता है, एकाग्रता पैदा करता है ना। एकाग्रता का मतलब जो है यहाँ पर वो क्या कहा, उसकी महिमा को मंडित करते हुए जो है आचार्य द्विवेदी जी बताते हैं कि बाह्य प्रकृति के आकर्षण को छिन्न करने के लिए और समाधिस्थ होने के लिए, एकाग्रचित्त होने के लिए शायद ये तांडव नृत्य किया गया। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित कर, उसी प्रकार से देखिए कि देवदारू को कैसे वो साथ में जोड़ते हैं वृक्ष को, कि पहले वो उल्लास को सूचित करता है। कैसे करता है और शिव का निर्वात, निष्कंप इव प्रदीप, ये जो रूप है दूसरे प्रकार के, दोनों में एक छंद है। मतलब देवदारू के वृक्ष में भी और उस तांडव में भी। देखिए देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव, और महादेव कहाँ पर समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, उस विशाल देवदारू वृक्ष के नीचे तुक मिल रहा है, शानदार तुक, और वहाँ पर तुकबंदी मिल रही। कैसे, कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की। मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम, मतलब तुक अवश्य मिलता, बिना तुक के, बिना छंद के, बिना लय के जीवन में क्या है, एक नीरसता व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हर जगह, चाहे वो तांडव जो नृत्य किया गया उसमें भी तुकबंदी, छंदबद्ध लयात्मकता था, एकाग्र चित्तता उसमें दिखाई देती है। तो शिवजी ने वहीं बैठ करके अपनी समाधि लगाई। और आप देखिए कि तुक मिलाने के मौजी, वाग विलासी, मगर ये तुक भौड़े किस्म के नहीं होते थे, मतलब बेतुके नहीं होते। जो भी तुकबंदी वहाँ पर की गई वो बेतुकी नहीं होती थी, उसका कोई ना कोई सार्थकता उसमें होती थी। यह तो निश्चित है कि झगरे, रगरे, बगरे, डगरे ये भी कोई तुक है, मगर सारी दुनिया इसी को तुक कहती आ रही है। मतलब तुक वास्तव में क्या है, देखिए अब लालित तेज निबंध में देखिए आप आचार्य, कुछ ना कुछ तो होगा ही, सारी दुनिया पागल तो नहीं हो सकती, लेकिन यह भी है कि बात बात में तुक मिला करता है। अगर ऐसा ना होता तो बेतुकी हाँकने वालों को बुरा न मान, मतलब बात बात जो सार्थकता होती है तभी तुकबंदी भी सार्थक कही जा सकती, नहीं तो जो बिना मतलब की बेतुकी, कहते हैं ना बेतुकी बातें, बिना तुक की, जिसका कोई मतलब नहीं हो, कोई उद्देश्य नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और उन बेतुकी जो हाँकने वाले लोग हैं उनको बुरा नहीं माना जाता, उसको भी फिर उसी तरह से लिया जाता। जो लोग तुक की बात करते हैं वे शब्द की ध्वनियों का तुक नहीं मिलाते, फिर तुक है क्या, मतलब पूछते हैं कि तुक है क्या। तुक वह है जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निर्बाध निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामिनी ज्योति में, उसको तुक कहा जाएगा। जहाँ महादेव जी देवदारू के नीचे समाधिस्थ होकर के बैठे हैं और उससे जो ज्योति निकल रही है समाधि की, एक लो है, एक चेतना है, एक प्रकाश है, एक आभा है, उसमें तुक है। जो ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर जा रही है उसमें। तो अर्थात तुक में क्या होता है, तुकबंदी में अर्थ रहता है। ध्वनि साम्य के तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम ध्वनि का साम्य बिठाते हैं कहीं भी, कहीं रिदम की बात करते हैं, कहीं लय की बात करते हैं, तो उसमें उसके अर्थ में भी कोई सौंदर्य बोध हमें दिखाई देना चाहिए, तभी उस वाक्य का या उसका अर्थ होता है तुक का। मगर ऐसा कहना खतरे से खाली नहीं है। मतलब अगर ये कह दी जाए तो देखो कि ध्वनि साम्य साधन है, तुक का अर्थ धर्म होना चाहिए। मतलब ध्वनि साम्य एक साधन मात्र है, लेकिन केवल ध्वनि निकलती रहे, कोई अर्थ का कोई मतलब नहीं रह जाए, उसमें कोई अर्थ नहीं दिखे। जो ध्वनि मिलाने के नाम पर कुछ रचना हम लिख दें तो वो कोई सौदृश्य रचना नहीं होगी, उसके अंदर अर्थ, सौंदर्य या उसके अर्थ में जो उसका भाव छुपा होना चाहिए वो भी चीज़ हमें सामने प्रकट होनी चाहिए। आगे देखिए कि द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत की है
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी। अगर तुक अर्थ में मिल सकता है तो लय क्यों नहीं मिल सकता? अर्थ में अगर तुक मिला रहे हो तो लय में क्यों नहीं? भाई लय भी इतनी अगर लयात्मकता है तो उसको भी मानना चाहिए। लेकिन सबकी अपनी सोच और अपनी, मेरे अंतर्यामी कहते हैं कि तुक में तो अर्थ रहता है, लय में नहीं रहता। यहाँ पर फिर इस चीज़ की वो व्याख्या करते हैं कि कोई तो कहता है कि तुक में अर्थ रहता है, दूसरा कहता है लय में अर्थ रहता है। बहुत से लोग अंतर की आवाज़ को आँख मूंद कर मान लेते हैं, मैं मान नहीं पाता। और आँख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज़ ठीक से जचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर तुक मिल जाता है। मतलब आपके मन में जो चल रहा है, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है, आपका मन मानता है तो उसको आपको मानना चाहिए, क्योंकि उसमें अंदर की अवस्था और बाह्य जो अवस्था है उन दोनों में जो है एक तरह से तुकबंदी हो जाती है, तुक मिल जाता है। इसलिए शिव जी ने अंदर और बाहर का तुक मिलाने के लिए देवदारू को चुना था। ये देखिए, ये मतलब है कि तुकबंदी का वास्तव में अर्थ क्या है, और समाधिस्थ शिव ने जो तांडव किया था उसका अर्थ क्या है, इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है।